जहाँ कम संसाधनों में सफलता की बात होती है, तो बबलू सर का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का एक नाम जरूर आता है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। अभी अभी जो है कि आपने सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर और अन्य जगहों पर आपने एक बच्ची का चर्चा सुना होगा, जिन्होंने बाढ़ का नाम रोशन किया। जैसे शब्दों के साथ चल रहा था, क्या था, बबलू सर से इनका क्या जो है कि संबंध रहता है और क्या प्रोसेस था, ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। सर, एक बच्ची का जो है कि थोड़ा वायरल चीज़ें हो रही थी, वह सफलता, बाढ़ के गौरव, बबलू सर के जो है कि ये जो है कि सफलता है, इस तरह की चीज़ें करके जो आ रही थी, क्या ये चीज़ें हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम चाहने वाले लोगों को मैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी। जहां तक आपने उस बच्ची का प्रश्न किया, निशा गुप्ता, तो देखिए, मैं एक टीचर होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी की सफलता में सर्वोपरि जो चीज़ होती है वो मेहनत होती है, क्योंकि मेहनत वो शक्ति है जो किस्मत को भी बदल सकती है। और इस कथन को सही रूप से निशा गुप्ता चरितार्थ की है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आपने ये कहा कि किस रूप से आप जानते हैं और किस तरह से, तो शुरुआती दौर में ही वो 11th से ही मेरे यहाँ पढ़ रही है और आई थी शुरुआती दौर में। तो ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ को निकालने के लिए या करने के लिए आधारभूत चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक की तैयारी हो, जेईई एडवांस की तैयारी हो या किसी चीज़ की भी तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, या बच्चा मेरे यहाँ से बहुत सारे क्षेत्रों में जाता है, ये एनडीए भी करने के लिए, एयरफोर्स में, नेवी में, माने किसी भी क्षेत्र में, इवन आप टेक्निकल दृष्टिकोण से भी देखें, रेलवे में भी, तो रेलवे में भी बहुत सारा टेक्निकल पोस्ट निकलता है जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चन रहता है। और मैं इस तरह से बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए, वो यहाँ का कंसेप्ट उसको काम आ जाए। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको रखना चाहूँगा। जैसे मकान बनाना है और मकान, कहने का मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है। तो आप जानते हैं कि बड़ी बिल्डिंग तैयारी करने के लिए धरातल पर बेस का होना बहुत ज़रूरी है, और बेस मेरा जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपकी इमारत उतनी ही ऊपर और बुलंद बनेगी। तो पढ़ाई के साथ भी यही चीज़ लागू होता है। पढ़ाई के साथ ये लागू होता है कि जैसे कि फिजिक्स अच्छा करना है, चाहे केमिस्ट्री अच्छा करना है, चाहे मैथमेटिक्स अच्छा करना है। जहाँ तक फिजिक्स की बात है, तो कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिस पर कि हम लोग फोकस करते हैं। अगर वो टॉपिक अच्छा है, बेहतर है, तो तभी आपका आगे का कोई भी तैयारी हो, वो अच्छे से हो जाता है और अच्छे से समझ में आती हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पे एक दो टॉपिक का जिक्र भी करेंगे, जैसे कि वेक्टर हो जाता है। तो वेक्टर अगर किसी बच्चे का क्लियर नहीं है, तो जितना भी आगे चीज़ जो भी पढ़ना है, वो वेक्टर से ही रिलेटेड होता है। खास करके जैसे कि जो भी आप देखेंगे, बच्चों को जो परेशानी होती है, खास करके मैक्सिमम बच्चों को आप अगर इंटरव्यू लेंगे तो कभी कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे परेशानी होती है, तो फिजिक्स में उससे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आती। और न्यूमेरिकल नहीं समझ में आती है, तो देखिए, न्यूमेरिकल नहीं बनने का मतलब है, सीधा मतलब है कि आप उस कंसेप्ट को नहीं समझे हैं, थ्योरी को नहीं जानते हैं। अगर आप पढ़े किसी थ्योरी को और पढ़ने के बाद अगर आपसे न्यूमेरिकल बन रहा है, तो समझिए कि हम थ्योरी को सीखे। अगर आप थ्योरी पढ़े, कोई पूछा, आप केवल बता दिए, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो आप समझिए कि फिजिक्स नहीं सीखे। फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका होता है। तो शुरुआती दौर में उस बच्ची के साथ हम बताते हैं कि मेरा एक असाइनमेंट, बच्चों को हम असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उस असाइनमेंट में हर तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे जेईई मेंस का भी क्वेश्चन रहता है, नीट का भी क्वेश्चन रहता है, इंटर लेवल का भी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मुझे सब चीज़ को देखते हुए करना पड़ता है। तो जब हम उसे जेईई लेवल का क्वेश्चन बनवाते थे, तो वो क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा सा अलग होता था। ये तो वो शुरू में ही बोल दी कि सर, सबसे बकवास आप ही पढ़ाते हैं। वो बच्ची के साथ ऐसी बात हुई। लेकिन हम पढ़ाने के दौरान मुझे ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। मैं ये भी समझ, हमको हंसी आ रही थी कि हम ये न्यूमेरिकल दे रहे हैं और इसके ऊपर से पार कर रहा है, तो शायद इसीलिए बोल रहे हैं हम कि तुम रुको, 10 दिन अभी और पढ़ो, तब तुमको पता चलेगा, इतना जल्दीबाजी में तुम डिसीजन मत लो। वो बच्ची पेशेंस की, रखी और पढ़ी, और उसके बाद वो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बच्ची खुद बोली। और बोली ही नहीं, वो अपने भाई को भी भेजी यहाँ पढ़ने के लिए, इतना संतुष्ट हुई।
हमसे। और देखिए पिछले बार हुई जिस समय वो इंटर पास की 2023 में पास की मेरे यहाँ से, तो मेरे यहाँ टारगेट टेस्ट सीरीज में उसका 1 to 5 में रैंक भी था मेरे यहाँ, बहुत अच्छा की। और उसके बावजूद पिछले साल ही उसका जेई मेंस में हुआ, लेकिन चौंकाने वाली इस बार उसका जो है रिजल्ट आया है जो काबिले तारीफ है, जो कहीं नहीं गई, बाढ़ में रह करके ही वो तैयारी की और इस तरह से वो मेहनत की कि अपने गुरुजनों और परिवार वालों को गर्व से सीना चौड़ा की है। इसके लिए मैं पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से उसे आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर निशा गुप्ता है, निशा गुप्ता के पारिवारिक स्थिति को अगर अलग रखा जाए और तो देखते हुए कि जो है कि जो मेहनत विद्यार्थी करता है और सही जो है कि सही संसाधन, कम संसाधन में भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बाढ़ भी अच्छे स्टूडेंट और अच्छे जो है कि रैंक सफलता प्राप्त करने में जो है कि ये जगह जो है कि सफल है, पर गार्जियन लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे छोटे सर? देखिए सवाल ये उठता है कि बाढ़ तो बिल्कुल छोटा जगह है, इस मामले में इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक गार्जियन का सवाल है, तो हर गार्जियन अपने बच्चे के प्रति बहुत सजग रहते हैं, बहुत इसमें अपनी तरफ से ये नहीं होने देना चाहते हैं कि कोई त्रुटि रहे और बाद में ये कहने का मौका ना रहे, तो वो भी अगर सोचते हैं बाहर के लिए तो वो अपने दृष्टिकोण से बहुत सही हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि एक माहौल यहाँ भी बने ताकि वो बच्चे भी कामयाब हों जो इच्छा रखते हों इस तरह के क्षेत्रों में जाने के लिए। और ये सफलता निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक एक तरह से उन लोगों के लिए इंस्पायर करने का काम करेगा जो करना चाहते हैं, जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीव रंजन और बबलू सर, जो कि बड़ा बारीकी से फिजिक्स पढ़ाते लोगों के बीच में जो है कि ऐसा क्रेज धीरे बन रहा है कि जहाँ फोकस यानी कि जो है बेवजह के तामझाम से दूर कम संसाधनों में भी विद्यार्थी को उचित शिक्षा देने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और उसकी वानगी उनके द्वारा विद्यार्थियों के जो सफलता मिल रहा है उनके जीवन में आगे में वो भी दिखाई देता है। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।